अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया और मामा ने यहाँ पर ना लंच जो है वो मज़ेदार से रेडी कर लिया था और बाबा भी बस हॉस्पिटल से आने वाले थे। फिर उसके बाद हम लोग सब मिल के लंच करते हैं। और हमारे ऐसे होता है कि सुबह में तो हम लोग नाश्ता जो है वो कर लेते हैं, लेकिन लंच हम लोग तभी करते हैं जब बाबा आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, लाइक 4-5 बज जाते हैं शाम के। तो खैर मामा ने यहाँ पे खाना बनाया था, आलू कीमा और उसके साथ में सैलड, रायता वगैरह। तो मैंने सोचा ये मेरी रूटीन का हिस्सा है तो आप सब लोगों के साथ विदाउट रेसिपी ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। उसके बाद रात में ना हमने जाना था हॉस्पिटल मामा के साथ और उनकी हमने कुछ जो है ना वो मेडिसिन वगैरह लानी थी, क्योंकि जो पहले उन्होंने दवाई ली थी उनसे उनको कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ा था, जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ पहले शेयर किया था। और मामा को बाजू के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द निकल आई हुई है, मतलब उनका बाजू हर टाइम सुन रहता है बहुत ज़्यादा। और मतलब अगर वो पानी में हाथ डालते तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगने लग जाता है और थोड़ी सी भी हीट के पास जाती हैं तो उस बाजू में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लग जाती है। तो पता नहीं अब कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट है या क्या मसला है, बस फिर हमने उसकी यहाँ से दवाई लेनी थी और डॉक्टर को चेकअप भी करवाना था। एनीवेज़ यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया था और उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह भी थे मामा के, वो भी करवाने थे। तो बस फिर हमने यहाँ से अपनी मेडिसिन जो है वो सारी डॉक्टर ने चेंज कर दी थी, वो हमने लेनी थी। और फिर डॉक्टर मामा से बोल रहा था कि आपको कोई स्ट्रेस भी है, तो मामा कह रही थी कि नहीं कोई स्ट्रेस नहीं, जबकि मुझे पता है कि मामा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और उसकी वजह ये है कि मेरी नानू भी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इसलिए मामा भी उनसे मिलने भी नहीं जा सकती। और मैं मामा को नोट करती रहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस में रहती हैं। जब उनसे बात करती हैं तब रो भी रही होती हैं, तो मैं मामा से कहती हूँ कि मामा आप मत रोया कर, इतना स्ट्रेस ना लिया करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि मामा को भी अब पाकिस्तान से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और वो अपनी अम्मी से भी नहीं मिली और फिर नानू भी इतना ज़्यादा बीमार है, तो उस वजह से फिर वो उनसे ना मिलने की वजह से और उनको याद करने की वजह से इतना स्ट्रेस में रहती हैं, याद करके रोने भी लग जाती हैं जब बात होती है। तो उस टाइम पर भी इवन कि रात को भी मामा जो है वो बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं। तो मैं मामा को मना करती हूँ कि मामा आप बहुत ज़्यादा ना सोचा करें, आपकी हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरे सामने रहती हैं हर टाइम, तो मुझे तो पता ही होगा उनकी हेल्थ के बारे में। तो जब इंसान स्ट्रेस लेता है ना तो वो फिर उस टाइम पर मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है, उसको कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा होता और उसको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ मतलब उसकी तबीयत में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर मामा ना फिर यहाँ पर अभी बना रही थी पुलाव ह्यूज क्वांटिटी में, क्योंकि वो कह रही थी कि उनको जो है ना वो ये बना के अपने हाथ से बांटना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि मम्मा बीमार भी थी। तो वो कह रही थी कि मैं अपने हाथ से कुछ बना के जो है ना वो बांटूंगी। और फिर बस यहाँ पर माम ने आज डिसाइड किया कि हम लोग फिर ह्यूज क्वांटिटी में ज़्यादा सारा चिकन पुलाव बनाते हैं और फिर हम इसको बांटेंगे। चिकन पुलाव की रेसिपी तो मैंने आप सब लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर दी और यहाँ पर माशाल्लाह से ये मामा को एक्सपीरियंस है, वो भर भर के सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करी थी। सिंपल पहले हमने लहसुन अदरक और प्याज के अंदर चिकन को फ्राई कर लिया, फिर इसके अंदर हमने जो है ना वो 1 पैकेट पुलाव मसाला ऐड कर दिया और उसके साथ में मामा ने एक ढक्कन भर के इसके अंदर तकरीबन आई थिंक 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के साबित धनिया, उसके साथ में 7 से 8 लौंग, 3 ब्लैक लेमन, ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज ऐड कर दिए। साथ में हमने इसके अंदर जो 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है, 2 टेबल स्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून भर के इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं और तेज़ पत्ता और बाकी सारे जितने भी साबित मसाले होते हैं वो सब भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो माशाल्लाह मामा बनाती हैं ना ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, तो उनको बहुत अच्छे से ये रेसिपीज़ आती हैं। तो खैर बस हम लोग का यहाँ पे जो पुलाव है ना वो रेडी हो रहा है। रमज़ान के अंदर भी मामा ने लास्ट के डेज़ में जो है ना वो बना कर ज़रदा बांटा था और फिर उसके बाद जो है ना बस मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो कह रही थी कि अब मैं अपने हाथ से कुछ बना कर बांटना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि आप लोग इतनी दावतें करते हैं और इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं, आपकी मामा ये सब कैसे कर लेती हैं। तो प्लीज़ जो लोग ये कमेंट्स करते हैं आप लोग साथ में माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इंसान को नज़र भी लग जाती है इसलिए। एनीवेज़ यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो 2 kg चिकन था और उसके साथ में इसके अंदर जो है ना वो हमने 3 kg राइस ऐड किए थे। जो मग अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ना ये 4 से 5 मग थे, तो हमने इसमें डबल पानी ऐड करना था, यानी कि 8 मग, तो तकरीबन हमने इसमें 7 मग पानी ऐड किया था, क्योंकि इतना फिर बहुत रहता है जब हम ज़्यादा क्वान्टिटी में राइस बनाते हैं ना तो फिर वो उसी में दम जो है ना वो ठीक से आ जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर हमने इसके अंदर ज़्यादा सारा पुदीना शामिल कर दिया था और साथ में इमली और थोड़े से लेमन के स्लाइस ऐड कर दिए थे
और जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया तो हमने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए। और जब भी माशाल्लाह से हमारे घर में ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकता है ना तो वो बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो खैर यहाँ पर बस हमने इसमें राइस ऐड कर दी है और अब हम इसको जो है ना वो थोड़ी देर के लिए कवर करके कुक करेंगे क्योंकि फिर ये ज़्यादा अच्छे बन के रेडी होते हैं। बस हमने चावल रेडी करके ना इसी तरह से हमने पतीला भिजवा दिया था क्योंकि फिर बाहर जो है वो वॉक एरिया में बाकी बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर वहाँ पर ही अली और बाकी जो हमने साथ में वर्कर्स भेजने तो वो फिर जो है ना बांट देते हैं। तो खैर यहाँ पर देखें हमारे चावल जो है ना वो तकरीबन दम के लिए रेडी हो गए थे। बस इतना सा इसमें जब पानी रह जाए तो हम इसको दम पे रख देंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चावल मामा ने बनाए थे। और आप लोग भी मेरी मामा के लिए जो है वो दुआ किया करें और उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं तो मामा से कहती हूँ कि मामा हम आपको इस तरह नहीं देख सकते, हलीमा अली भी देख कर परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा कि मामा आप जो है वो इस तरह रोया ना करें अपनी मामा को याद करके या कुछ भी। लेकिन ये कि अभी वो लोग छोटे हैं ना, पर मैं मामा को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेती हूँ कि मैं ही अपनी मामा के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी कभी भी। मैं मामा से कहती रहती हूँ कि मामा आप कैसे रह लेती है नानू के बगैर। तो मामा कहती है कि बस हर बेटी को जो है वो शादी के बाद रहना पड़ता है। लेकिन खैर ये है कि जो बेटियाँ परदेश चली जाती हैं उनके लिए फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और हमें तो जो है वो बाबा की वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि हम उनको अभी अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए। तो खैर बस आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला सब जो है वो खैर करे और मेरी नानूमी को भी आप लोग अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। एनीवेज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से पुलाव जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। जबकि ऐसे होता है कि मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ कि जब वो ज़्यादा क्वान्टिटी में राइस बनाते हैं ना तो चावल जुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। लेकिन मामा तो सुपर शेफ़ हैं, वो तो बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। तो बस हमने भी यहाँ पे राइस रेडी कर ली थी। इसके ऊपर से मामा ने दोबारा से मिंट लीव्स और थोड़े से जो है ना वो ब्राउन अनियंस जो होते हैं ना, सॉरी फ्राइड अनियन, वो ऐड कर दिए थे। तो बस ये रेडी हो गया था। और हमने जो राइस बस अपने खाने के लिए थोड़े से रख लिए थे, बाकी हमने भिजवा दिए थे। और मैं यहाँ पर टेस्ट करी थी तो मामा मुझसे पूछ रही थी कि बताओ कैसे बने हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि बहुत मज़े के बने हैं। बस उनके एक बाजू में पेन था ना तो फिर मैं साथ साथ मामा की हेल्प करवा रही थी। तो बस बहुत मज़ेदार से हमारे राइस बन के तैयार हुए थे। उसके बाद यहाँ पर ना अली ने मुझे ला कर दी थी आइसक्रीम। और ये वाली आइसक्रीम बहुत ही मज़े की लगती है मुझे, स्पेशली अब तो समर है तो समर के अंदर तो ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा आता है। वैसे समर मेरा फेवरेट वेदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं ना, जूस वगैरह, आइसक्रीम्स और बहुत सारी चीज़ें, वो मज़े की लगती हैं। अभी यहाँ पर ना हम लोग पढ़ने बैठे हुए थे कुछ टाइम के लिए, तो फिर हम देख रहे थे हमने डायरी में जो स्केच वगैरह बना के, ड्राइंग्स वगैरह बना के रखी हुई है। तो ये अली रज़ा ने जो है ना वो पांडा ड्रॉ किया हुआ, इतना प्यारा लग रहा था ना, मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये वाला जो स्केच है ना ये बनाया था हलीमा ने, उसको भी ड्राइंग का बहुत शौक है। जब मतलब आज से कुछ टाइम पहले जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैं बहुत शौक से बनाती होती थी। अभी तो मुझे भी यूट्यूब की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता, मैं खुद भी थोड़ा सा बिजी होती हूँ और फिर पढ़ाई सब कुछ एक साथ लेके चलना ना थोड़ा सा मतलब बिजी हो जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता। तो वो दोनों तो हलीमा अली ने बनाए थे, ये वाला जो है ना रहमान मैंने लिखा था। और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक दो बार शेयर किया था जो मैंने चीज़ें वगैरह बनाई थी। खैर वो तो हमारे जमैया की तरफ से था कि आपने बनाना है, तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो मैं लिखती रहती थी कुछ ना कुछ। एनीवेज इंशाल्लाह अभी मेरी एक और डायरी, उसमें मेरे काफ़ी सारे स्केचेस जो मैंने बनाए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस टाइम में अर्तुल गाजी का स्केच लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाया था जो कि मैंने भी बनाया था, लेकिन खैर वो इतना ज़्यादा जो है ना वो उससे परफेक्ट नहीं बना था। बना मैंने लिया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना था, तो इसलिए मैंने उसका क्लिप भी यहाँ पर ऐड नहीं किया। उसके बाद ना यहाँ पर हलीमा ने किए थे कुछ अली के कपड़े प्रेस। वैसे उसको कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ अली के कपड़े वो इस्त्री कर देती है क्योंकि वो कहती है कि ये कपड़े बहुत आसान है, इसमें शलवार कमीज़ें नहीं होती, पैंट शर्ट्स होती हैं, आराम से जल्दी जल्दी से प्रेस हो जाती हैं। अली की जितनी भी पैंट्स है ना वो हम सब एक साथ ही हैंगर कर देते हैं क्योंकि लड़के तो अपनी पैंट शर्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके से स्टाइल कर रहे होते हैं, तो इसलिए बस फिर हम उसकी सारी पैंट्स जो है ना वो एक हैंगर में डाल देते हैं और शर्ट जो है ना वो हम उसकी फिर अलग अलग करके हैंग करते हैं क्योंकि अली रज़ा की मर्ज़ी होती है कि वो जिस पैंट को भी जिस मर्ज़ी शर्ट के साथ स्टाइल करना चाहे वो पहन लेता है, जिसके साथ भी दिल करे उसका। तो इसलिए फिर हम जो है ना वो इस तरह से हर शर्ट के साथ पैंट लगा कर नहीं रखते, पैंट्स हम सब अलग रख देते हैं और शर्ट्स जो है ना वो मैं इसकी अलग रख देती हूँ। और कपड़े जो है ना वो हलीमा ने प्रेस कर दिए थे तो मैंने कहा चलो मैं हैंग कर देती हूँ और वार्डरोब में सेट कर देती हूँ क्योंकि मैं जो है ना वो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की वजह से और घर में मामा की तबीयत ख़राब होने की वजह से बिज़ी थी, तो इसलिए इस दफ़ा मैं प्रेस नहीं कर पाई तो हलीमा ने कर दिए। थैंक गॉड कि उसका मुझे ये फ़ायदा हो रहा है। सबसे कम काम जो है ना हम घर में हलीमा से करवाते हैं और उसने पहले ही अली से कह दिया था कि अली आज मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस किए हैं तो तुमने मुझे कुछ अच्छा सा खाने के लिए ला के देना है क्योंकि वो बहुत फूडी है, उसको जो वो मज़े मज़े की चीज़ें
खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर उसने पहले से अली से डील डन कर ली हुई थी और ये दोनों जो है ना वो बस फिर आपस में कह रहे थे ठीक है तुमने जो खाना होगा मैं तुम्हें ला दूँगा। और फिर इसने इसके कपड़े प्रेस किए थे, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो खैर यहाँ पर बस मैंने अली के सारे कपड़े हैंग कर लिए थे और उसके बाद मैं इसकी वार्डरोब सेट करने वाली थी। अली के कपड़े एक बार प्रेस हो जाए ना तो बस सुकून आ जाता है, क्योंकि वो अपने कपड़े उसने हर रोज़ चेंज करने होते हैं। तो अगर उसकी 10 से 15 शर्ट्स इस्त्री हुई हो ना तो फिर सुकून होता है कि 1 से 1.5 हफ्ता सुकून से निकल जाता है, क्योंकि वो हर रोज़, अब तो समर आ गया है तो गर्मियों में हर रोज़ शावर लेके कपड़े चेंज करना होते हैं। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगता है लाइक फ़ौरन से कपड़े प्रेस करके देना। मैं चाहती हूँ कि वार्डरोब हमेशा इंसान की सेट रहनी चाहिए, कपड़े प्रेस रहने चाहिए। और हम लोग तो अगर कभी कहीं दावत पे भी जाएं, वहाँ पर भी कुछ लोग तो ऐसे होता है कि वो दावत पे जाने के लिए स्पेशल से कपड़े निकाल के प्रेस कर होते हैं। मैं तो अपने सारे कपड़े पहले से प्रेस करके रखती हूँ। अली की वार्डरोब जो है ना वो हमने बाबा के रूम में सेट की हुई है और बाबा और अली के कपड़े एक साथ रहते हैं और हमारे अलग रहते हैं, वरना अली के कपड़े हमारे कपड़ों के साथ बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए हमने इसकी वार्डरोब जो है ना वो अलग से सेट की हुई है। तो खैर यहाँ पर अब रात का टाइम हो रहा था और सारे काम ख़त्म करने के बाद ना अली रज़ा लेकर आया था पिज़्ज़ा, और हलीमा ने क्योंकि डिमांड की थी कि भाई आज उसने कपड़े प्रेस किए तो आज घर पे जो है वो उसकी पसंद का खाना आएगा। तो बस फिर अली रज़ा जो है ना वो हम सब के लिए पिज़्ज़ा लेकर आया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा खा कर ही वो सोई थी। मामा भी कुछ नहीं कहती, मामा कहती है सही है बेटियों ने अपने माँ बाप के घर में अपने लाड नखरे नहीं उठवाने तो फिर कहाँ जाके उठवाने हैं, पूरे करने हैं। तो खैर यहाँ पर ना अली रज़ा अपने लिए बर्गर लाया था और उसके साथ में हम सब के लिए पिज़्ज़ा, जो कि मैंने, मामा और हलीमा ने ही टेस्ट किया था और बाबा तो जो बिल्कुल नहीं खाते। तो खैर बस जिस व्लॉग को मैं यहाँ पे अब करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।